एक साल लंबा आंदोलन, 700 शहादतें। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन भारत देश का 2020, 21 और 22 में चला किसान आंदोलन। उसी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण मोर्चे पर आज इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जो शख्सियतें हमारे साथ हैं वो ऐसे लोग हैं जो मीडिया और मंच की चकाचौंध से दूर इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी यानी कि व्यवस्थाओं में रहे। अगर आप गाजीपुर बॉर्डर कभी आए होंगे तो किसी को आपने लंगर में सेवा करते पाया होगा, किसी को कंबल बांटते, किसी को चाय पिलाते। ऐसे ही लोग जिनके बूते आज देश का किसान 380 दिन के बाद इस लड़ाई को जीत चुका है। ऐसी ही कुछ शख्सियतें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या रहा उनका इस आंदोलन का अनुभव और इस सबसे बड़े दुनिया के इतिहास में जब ये आंदोलन खत्म हो रहा है तो उनके दिल पर क्या बीत रही है। सबसे पहले जो व्यक्ति मेरे साथ हैं, चेयरमैन के नाम से जो मशहूर हैं, पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गए और निष्पक्ष भाव से बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से उन्होंने लोगों की सेवा की। उनसे जानेंगे। बताइए चेयरमैन साहब, कैसा लग रहा है 380 दिन के बाद जब देश का किसान जीत चुका है? बड़े भाव है, बड़े सहयोग हुए जनता के पूरे किसान आंदोलन में और सभी देश भर के किसान और मजदूर और पूरे विश्व का आंदोलन कहलाए और इसको समापन की ओर जाने के बाद में यही है, ना ज़्यादा खुशी है ना ज़्यादा गम है। यही सबसे बड़ा हमारी जीत का वो हैगा। क्या क्या झेला, क्या क्या अपने अनुभव इस आंदोलन के बताइए। झेले तो बहुत से, सब कुछ झेले, दुख भी सुख भी और बारिश भी, गर्मी भी, सर्दी भी, पर डटे रहे, हिर्राए नहीं, हौसला बुलंद रहा। लड़ाई हथियार से नहीं लड़ी जाती, हौसले से लड़ी जाती है। हौसला बुलंद रहा और हौसले की यही जीत का कारण हुआ। हौसले से ही सब कुछ बनता है। जी, तो हौसला देख रहे हैं आप, भावुक हो रहे हैं चेयरमैन साहब। दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार 1 साल से गाजीपुर मोर्चे पर लंगर चलाया, उनका लंगर चलता रहा। देश खाप तोमर के नाम से जो उनका लंगर है, जब वीडियो शुरू हुई तो आपने वो तस्वीर देखी होगी। 1 साल पूरा और एक भी दिन ऐसा नहीं कि उनके लंगर में खाना ना बना हो। वो वही व्यक्ति संजीव चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, क्या अनुभव रहा और कैसा लग रहा है जब किसान देश का जीत चुका है? देखो, अनुभव तो ये हुआ कि इसमें जत्थेबंदी जुड़ी, पंजाब की खाप पंचायतें जुड़ी है। जो खाप पंचायत काफ़ी दिनों से सक्रिय नहीं थी, कुछ खापों को छोड़ के, तो अब की बार इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय रही। और इसमें हमारा जो गुरु गोविंद सिंह ने भी प्रयास किया कि जो पंजाब की जत्थेबंदी, हरियाणा की सरोखा पंचायत इकट्ठी हो जा और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है ये सब इकट्ठा हो जा, परंतु नहीं बन पाई। ये कोशिश छोटूराम जी ने भी की और ये कोशिश चौधरी महेंद्र सिंह टिके जो किसानों के बड़े नेता हुए, इन्होंने भी की, परंतु जब इकट्ठे हुए तो जब अपना आप हुए। परंतु ये आंदोलन अपने आप में अपने अलग तरीका का आंदोलन था। मैं यहाँ पे जब लंगर चला रहा हूँ 1 साल से, हमारी खाप के द्वारा, हमारे बागपत जिले के द्वारा, इसमें तमाम क्षेत्रों से इसमें सेवा आई, बिजनौर का विशेष योगदान इसमें रहा। परंतु मैंने देखा है, आप तो रहे हमारे पास, कि जैसे यहाँ पे लंगर चलता था, मुझे चिंता होती थी कि शाम को खाना कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें सामान खत्म हो जाता था। परंतु ईश्वरीय शक्ति रही, कोई ना कोई दानवीर आ जाता और ये लंगर चल जाता। 700 किसानों की शहादत भी हुई और एक किसान की शहादत मेरे सामने हुई थी। नौजवान लड़का शहीद हुआ था 26 जनवरी को, उसे उठा के हम लाए थे। अकेला लड़का था, बड़ा दुख का विषय था। परंतु आज लड़ाई लंबे संघर्ष के बाद में 700 किसानों से ज़्यादा की शहादत होने के बाद ये लड़ाई हम जीते। बहुत ज़्यादा खुशी है। एक तानाशाही सरकार जो कहते थे कि इसकी गाड़ी में बैक गेट नहीं है, इस किसान संगठन के सामने ये बैक गेट भी है, ये पता चला।
वो किसान पूर्ण रूप से जीत के जा रहा है। खुशी है बहुत ज़्यादा, परंतु दुख साथ किसानों की शहादत का भी है। भावुक सभी लोगों की आंखें नम हो रही हैं जब अगली शख्सियत जो हमारे साथ हैं, मोहित तोमर जिनका नाम है और पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर नेता के नाम से मशहूर हैं। मीडिया से दूर रहे, व्यवस्थाओं में पहले दिन से 6 दिसंबर को कंबल बांटते इन्हें मैं पहला परिचय इनके साथ था जब कंबल ये बांट रहे थे और पूरा इन्होंने अपना टेंट और तमाम टेंट बनवाए और यहाँ पर निष्पक्ष भाव से सेवा की। मोहित जी बताइए, कैसा लग रहा है जब 1 साल बीत गया है और अब किसान जीतकर घर जा रहा है? अपने अनुभव के बारे में बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। सौमीर भाई, जब हम लोग यहाँ आए थे तो कोई भी सोच के नहीं आया था कि हम लोगों को इतना लंबा टाइम यहाँ रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आए, यही दिन थे जब स्टार्टिंग हुई, ठंड भी यही थी, लोगों के पास टेंट नहीं थे, कंबल नहीं थे, तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनी, सब कुछ झेला लोगों ने। इस बीच सब तरीके के दिन देखे और भाई ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि यहाँ क्या क्या झेला है किसानों ने। तो यहाँ हमने सबसे बड़ी चीज़ जो झेली है वो इस अहंकारी प्रधानमंत्री का अहंकार झेला है। इसने जो इसका पक्षपात झेला है, जो इसने कॉरपोरेट और किसानों के बीच में किया है, वो यहाँ पे झेला है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि इतना घमंडी, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री जो किसानों को आतंकवादी बोलता था, खालिस्तानी बोलता था बाहर से फंडिंग हो रही है और तमाम आरोप लगाए किसानों के ऊपर, आज वो इन्हीं किसानों से हारा है। ये किसान उसे हराने में कामयाब रहे, इस बात की बहुत खुशी है हमें। दुख इस बात का है कि इस इस सरकार ने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। इसने ये नहीं देखा कि इतने लोग मर रहे हैं। यही वो प्रधानमंत्री है जो एक ट्वीट कर देता है किसी के मरने पे, फुट के राज्यसभा में रो देता है किसी के रिटायरमेंट पे। लेकिन हमारे 710 भाई के करीब शहीद हो गए, इस आदमी के मुंह से एक बात नहीं निकली किसानों के पक्ष में। तो ये इन चीज़ों का बहुत दुख है और इसका जनता जवाब देगी इसको। जी, जनता जवाब देगी। अब ये बताइए कि जिस प्रकार से कमी आई आंदोलन में, क्या कभी आपको लगा कि हम किसान टूट रहा है, अब वापसी होगी? जो डर एक उत्पन्न हुआ, कभी कैसे बीता 1 साल, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसमें देखो, 26 जनवरी तक सब सही चल रहा था, दिल्ली परेड की तैयारी थी, किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली गए, दिल्ली में किसानों ने मार्च किया, लाल किले भी गए, शांतिपूर्ण तरीके से वापस भी आए। कहीं कोई मुकदमा छेड़छाड़ का, तोड़ फोड़ का किसानों पे नहीं है, ना किसानों ने की, मीडिया साथ था। उसके बाद जो इन्होंने 28 तारीख में रात में जो इन्होंने किया कि यहाँ पे किसान क्या थे, बहुत दिन से रुके हुए थे, लोगों को था कि 2 महीने 3 महीने हो गए, 26 जनवरी के बाद एक बार घर चले जाएं। तो उस टाइम पे इन्होंने, सरकार ने बहुत गंदी नीति अपनाई कि इन्हें फोर्सफुली, बलपूर्वक यहाँ से किसानों को शांतिपूर्ण धरने से उठा दिया जाए। और उस दिन हम लोग करीब यहाँ 150 लोगों के आसपास थे। आप लोग सुबह पहुँचे, जल्दी अर्ली मॉर्निंग पहुँचे, रात में ही पहुँच गए थे। लेकिन उससे पहले शाम को जो यहाँ माहौल सरकार ने और प्रशासन ने बनाया कि बलपूर्वक उठाने का, उस टाइम सच बताएं तो डर भी लगा कि 150 आदमी हैं, कम से कम 5000 पुलिस थी यहाँ पे कि, और यही लगातार वो लोग यही कह रहे थे कि या तो भाग जाओ वरना हम भगाएंगे अपने तरीके से, मार देंगे, टेंट फूंक देंगे, टेंट में आग लगा देंगे, यही सब चीज़ें, डर लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग बैठे थे हमारे यहाँ पे, उनसे हौसला मिलता था। वो कहते थे यार हम नहीं डर रहे हैं तो तुम क्यों डर रहे हो, जो भी है यहीं होगा, साथ में ही होगा सबके। और उसी से ताकत मिली और उसी से फिर ये आंदोलन दोबारा मजबूत हुआ और आज उसी ताकत की वजह से हम लोग जीत पाए। तो अगली शख्सियत जो मेरे साथ हैं वो हैं दीपक बुरा 28 जनवरी को यहाँ पहुँचे थे और तब से लेकर अब तक मोर्चे पर डटे रहे। गाजीपुर दूसरे राज्य से आकर के यहाँ रहना, वो अनुभव इनका जानेंगे। और दीपक भाई पर लगभग 7 FIR नामजद दर्ज हैं, जिनमें 307, 353 जैसे संगीन मुकदमे भी थे। हालांकि अब वापसी का ऐलान हो गया है। तो उनसे आप बताइए दीपक भाई, कभी डर लगा कि कैरियर जोखिम में आ जाएगा, इस प्रकार मुकदमे हो रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी? देखिए, डर तो नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब पारिवारिक स्थितियां, जो घर वाले जुड़े होते हैं, तो उसमें घर वालों का थोड़ा दबाव होता है कि कैरियर ख़राब हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर वालों ने सपोर्ट किया और उसके दम पर एक किसान परिवार से में जन्म हुआ, उस कौम में जन्म हुआ है कि जिसने हमेशा ही दिल्ली की तरफ है तो फतेह हासिल करी है। डर तो नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों की तरफ से थोड़ा हल्का सा ये दबाव जरूर होता था कि कहीं करियर ना खराब हो जाए, लेकिन फिर भी सभी की सपोर्ट से, चाहे यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान लड़े। यहाँ पे 28 तारीख को आए। उस दिन माहौल इतना इमोशनल माहौल था। यहाँ पे अंदर एंट्री हुई तो कुछ मेन गेट पे सरदार जी मिले थे, आज भी याद, उत्तराखंड के सरदार जी थे वो। तो उनको तब उन्होंने देखा, देखते उनके आंखों में आंसू आ गए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुँचे। तो हमारी तरफ से जवाब यही था कि आपका आंदोलन ही है, हम सब का आंदोलन है। तो उस दिन यहाँ पे पहुँचे थे 28 तारीख को रात को, और उस दिन के बाद हरियाणा का इकलौता टेंट यहाँ पे लगा के तंबू गाड़ के बैठे थे। और आज इस देश का किसान जीत रहा है। और ज़रूर मेन बात ये है कि वो तंबू हमने ही लगाया था और आज हम ही उसको उखाड़ रहे हैं। उसको उखाड़ने की हिम्मत किसी सरकार के अंदर, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, किसी सरकार के अंदर उस तंबू को उखाड़ने की हिम्मत हुई नहीं। आज उस तंबू को हम ही उखाड़ के ले जाएंगे। और आज नहीं, सबसे आखिरी मोर्चा उठने वाला होगा, और मोर्चे का आखिरी तंबू जो उठने वाला होगा हरियाणा का, वो टेंट सबसे लास्ट में यहाँ से उठेगा। जी, अगले जो प्रशांत मेरे साथ हैं, जो शख्सियत जिन्होंने पूरे 1 साल से बिना किसी चकाचौंध के, कभी मंच माइक का जो लोभ होता है, नेता बनने की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनसे परे जो ज़मीनी स्तर पे जिन्होंने इस आंदोलन के लिए काम किया। प्रशांत भाई, ये बताइए, 700 शहादतें, 1 साल लंबा आंदोलन, आज 1 साल के बाद 380 दिन लगभग हो गए हैं, ख़त्म हो रहा है, तो इसमें क्या खोया, क्या पाया, और अपने अनुभव को साझा कीजिए ताकि लोगों तक ऐसे, और हर मोर्चों पर, ये गाज़ीपुर मोर्चे की बात नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग रहे जिन्होंने बिना कैमरे के लालच के, बिना अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के काम किया, और बिना किसी संगठन में पदवी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इस आंदोलन के लिए काम किया। उनमें से एक मेरे भाई परिचित हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, उन्होंने 1 साल से इस आंदोलन के लिए काम किया, अब जा रहे हैं 1 साल बाद, तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या खोया, क्या पाया, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ के लिए करेक्ट कर दूं, आपने बोला आंदोलन समाप्त हो रहा है। आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा, आंदोलन स्थगित हो रहा है। और आंदोलन वैचारिक रूप से, जब तक किसान की स्थिति अच्छी नहीं हो जाएगी, हम इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे। और जब किसान मजबूत स्थिति में आ जाएगा, उस दिन हम इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे। देखिए, 1 साल से ज़्यादा लंबा ये आंदोलन चला, आप हमारे सभी साथी इसमें मौजूद रहे। शुरू में हम यहाँ 28 नवंबर की रात को, क्योंकि हमारा जो रह रहे हैं हम यहीं पास में ही, हमारा वो है फ्लैट है, तो वहाँ से आते थे। तो जब पहली बार यहाँ 28 तारीख को पता चला, उससे पहले हम 27 तारीख की रात को बुराड़ी ग्राउंड गए थे, क्योंकि हमें पता चला कि कुछ किसान साथी हमारे वीएम सिंह जी के नेतृत्व में वहाँ बैठे हुए हैं। फिर 28 तारीख को जब हमारा मोर्चा लग गया, तो हमें लगा कि अब हमारी जो ड्यूटी है वो इसे मजबूत करने की है। उसके बाद लगातार यहाँ पर मजबूती प्रदान की गई। सभी शुरू, हमारा एक पेज है, सोशल मीडिया का पेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जाट स्टूडेंट यूनियन, उस पर हम लगातार पोस्ट करते रहे। अब उसके सहारे जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मेरे सामने मेरा भाई बैठा है विक्रांत चौधरी, सुष्मित भाई हैं, जिनसे मैं कभी मतलब मिला नहीं, जुला नहीं, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत कहिए, हमारा वो प्यार कहिए, कि उससे जुड़े हुए साथी वो वहाँ से नंबर लेते गए, मिलते गए। और एक हमारा जो परिवार है, जो एक सोशल मीडिया तक सीमित था, वो हमें ग्राउंड पे यहाँ पे हमें देखने को मिला। सब कुछ सही चल रहा था, मजबूती के साथ आंदोलन चल रहा था। फिर आई 26 जनवरी की, सबके अंदर एक अलग उम्मीद था कि भाई दिल्ली घूमने जा रहे। दिल्ली में मतलब शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमेशा दिल्ली को जीता है। और उस दिन भी लगभग क्या जीत के यही वहाँ अपना झंडा फहरा के, किसान यूनियन का हमारा झंडा वहाँ फहराया गया। और उसमें जो लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि भाई झंडा फहरा दिया, ये हो गया, कोई गलत नहीं हुआ। हमारा
धरोहर है, हमारे पूर्वजों ने बनवाई, और हमारा पूरा अधिकार है लाल किले के ऊपर झंडा फहराने का। भविष्य में भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो झंडा जरूर फहराया जाएगा। लेकिन माहौल इस तरीके का बनाया गया कि हमारे जो सिख साथी हैं उनमें इतना डरा दिया गया कि आपके साथ स्थिति पे ऐसी हो जाएगी, 84 वाली हो जाएगी। तो उसके बाद जब हम वहाँ से लौटे 6:30 बजे के करीब, हमारे ही बॉर्डर का एक साथी नवरीत, उसका वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, उसकी शहादत हुई। तो बहुत ही ज़्यादा गमगीन माहौल था यहाँ पे। स्टेज के सामने उनका जो पार्थिव शरीर है वो लाया गया, सबने अरदास करी। तो हमारे साथी, मैं इसमें आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथी बिजनौर की जो एक बहुत मजबूत टीम और लगभग 18, 19, 20, 23, 22 साल के युवा, वो 300 ट्रैक्टरों के साथ इस मोर्चे में शामिल हुए, जिसमें वंश मेरा भाई, छोटा भाई है, दीक्षित है, उमंग पवार है, अभी डबास है, और भी क्या नाम है, और भी बहुत सारे साथी थे। वो 300 ट्रैक्टरों के साथ, आप ये मान के चलिए कि इस आंदोलन की ताकत क्या थी। आंदोलन की ताकत ये देखिए कि नए नए युवा लड़के इतनी भारी संख्या में ट्रैक्टरों को लेकर यहाँ पहुँचे थे। फिर जब हमें भी लगा कि एक तरीके से गार्जियन के तौर पर हम उनके यहाँ साथ थे, तो हमने एक सुरक्षा के तौर पर कुछ अपने साथियों को यहाँ से भेज दिया। फिर 27 जनवरी की रात आई, शाम के समय यहाँ पे माहौल थोड़ा ऐसे ही हो गया। एक जो ये होते हैं ना साफ़ सफाई कर्मियों का एक बड़ा सा झुंड हाथों में झाड़ू वगैरह लेके एक साजिश के तहत यहाँ पर घुसाया गया। उसके कुछ देर बाद तुरंत लाइट काट दी गई। बहुत ही बेकार माहौल था। हालांकि हमारे जो साथी थे जो सुरक्षा में साथ थे, उन्होंने उसे मैनेज करा। उसके बाद मतलब बहुत बेकार हालत थी। 28 तारीख की फिर वो रात आई। 28 तारीख में फिर यहाँ पे हम पे हमले करने की एक साजिश थी। हमारे भाजपा के एक नेता हैं, वो अपने गुंडों के साथ लेके आए थे कि इन्हें दबा देंगे, ये है। लगभग हम मंच के सामने खड़े हुए थे। टिकैत साहब और जो पूरी यहाँ की कमेटी है वो गिरफ्तारी देने के लिए ऑलमोस्ट तैयार थी। एडीजे साहब और एडीएम साहब यहाँ पे गिरफ्तारी के लिए आ चुके थे। फिर एक हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी के एक साथी का फ़ोन आया नीचे से कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हमें मारने पीटने की साजिश है। तो उसके बाद हमने टिकैत साहब को सूचित किया। उसके बाद तो फिर जो एक माहौल था वो एक बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद फिर आपने सबने वो देखा ही कि फिर नेशनल मीडिया भी यहाँ पर आ गया। फिर हमने भी हमारे जो पेज से एक अपील करी, मोहित भाई उस समय लाइव आए। उस समय सोशल मीडिया की ताकत मैं आपको बताना चाहूँगा। उस रात मात्र आधे घंटे के अंदर 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा। और हमारे सभी साथी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि अगर वो रात न होती तो ये किसान आंदोलन आज सफल होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 27 तारीख और 28 तारीख को बिल्कुल निबट गया था आंदोलन। लेकिन आप सभी भाइयों ने इतना तन मन धन से साथ दिया कि आज हम जीत कर घर वापस जा रहे हैं। उसके बाद गर्मियाँ भी आई, आप भी साथ ही थे। एक इंसिडेंट, भाई साथ बैठे हैं, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि भाई थे, इनकी पूरी टीम थी। उस पर एक हमारे साथी आते हैं राहुल, वो शायद जेजीपी से जुड़े हुए थे। वो इंसिडेंट बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से भ्रामक प्रचार भी यहाँ पे हुआ। वो अपने उससे आ रहे थे, उनकी कोई हल्की फुल्की कहासुनी हमारे ही कुछ मतलब जो हमारे सुरक्षा के होते हैं उनसे हो गई। अब भीड़ में वहाँ से किसी ने एक अफवाह फैला दी कि बीजेपी के कुछ लोग आए हुए हैं और वहाँ उपद्रव कर रहे हैं। हम यहाँ चौधरी साहब बैठे थे, मोहित भाई बैठे थे, सभी साथी बैठे थे। अब एकदम जब भाई बीजेपी से हमारी लड़ाई चल रही है और लगातार हमले की, तो एकदम खून खोल उठा के पता नहीं भाई सब यहाँ से लाठी डंडे लेकर वहाँ पहुँचे। लेकिन वहाँ पता चला कि बीजेपी नहीं, जेजेपी का स्टिकर है और अपने ही हमारे दीपक भाई है, सोमवीर भाई है और राहुल भाई हैं। तो मतलब अगर वो इंसिडेंट उस दिन हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते और स्थिति बहुत बिगड़ जाती। लेकिन भगवान का इतना अच्छा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा कि जब भी विपक्ष ने या कुछ भी ऐसी अनहोनी होने की कोशिश हुई, उसका हमें फ़ायदा ही मिला। हमारा और भाईचारा जुड़ा। उससे पहले हल्की फुल्की मुलाकात थी, लेकिन उस घटना के बाद एकदम बॉन्डिंग इतनी बढ़िया बन गई कि सब कुछ आपके सामने ही है। उसके बाद बड़ी घटना हमारे साथ हुई जब लखीमपुर खीरी में हमारे किसान साथियों के पीछे से जो गाड़ी चढ़ा दी गई, उसमें हमारे किसान साथी शहीद हुए। और तब भी आंदोलन एक
निरस्ता के दौर पर पहुंच चुका था, लेकिन तब दोबारा से किसान साथियों में उसे जोश भरने का काम किया और हमारे जो इन किसान साथियों की शहादतें हमारे काम आई। और आज हम जीत के दिल्ली वापस जा रहे हैं। और दिल्ली के इन सत्ताधारियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, खबरदार दिल्ली के सत्ताधारियों, अपनी औकात में रहो। हमारे गांव दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। यही कुछ यहाँ का अनुभव था जो आपके साथ मैंने साझा किया। जी, इस आंदोलन ने कानून वापसी और एमएसपी की गारंटी और तमाम सरकार ने मांगे मानी, लेकिन उसके इतर जो लोगों को दिया है 400 500 किलोमीटर दूर के रिश्ते कभी सोच भी नहीं सकते थे जो लोग के ज़िंदगी में मिलेंगे। और जब अब उनसे मिलते हैं तो पता चलता है उत्तर प्रदेश के इतने गांव हैं जो बताते हैं कि हमारी जो निकले थे वो हरियाणा के इस गांव से निकले थे, उस गांव से निकले थे। तो इस 500 साल पुरानी परंपरा को फिर से संजोने का काम इस आंदोलन ने किया है। और अंत में चोई साहब, कब आपको लगा कि अब तो आंदोलन गया? भाई ने बताया, प्रशांत भाई ने बताया, एक साथ हम बैठते थे, जैसे लंगर हमारे सामने था, ये बराबर में ये यहाँ पर बैठते सब लोग। तो 28 तारीख की मैं एक घटना, जब 26 जनवरी की जो घटना हुई, उसके बाद में 25 तारीख को हम आए थे अपने ज़िले से, करीबन छोटा ज़िला हमारा, तो आज तक का ये रिकॉर्ड टूटा था कि हम अपने ज़िले से 4500 ट्रैक्टर लाए थे। आज तक रिकॉर्ड है। छोटा ज़िला है, 350 गांव है, और आपको पता है पूरे आंदोलन में कितने गांव ऐसे हैं जिस जहाँ से ट्रैक्टर आ सकते हैं। 4500 ट्रैक्टर लेकर आए थे और बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा यहाँ उत्साह था। परंतु 26 तारीख की घटना मीडिया के द्वारा, नेता मीडिया के द्वारा ऐसे हमें साबित कर दिया गया आम लोगों के सामने, जो लोग नहीं जानते थे पूरी कहानी के बारे में, जो लोगों को बाद में पता चला। हमारे सोशल मीडिया ने, जो हमारे प्रशांत भाई, हमारे मोहित भाई रहे, तमाम लोगों ने बहुत कम इन लोगों ने किया कि जैसे हम आतंकवादी है, बहुत बुरा काम कर दिया। परंतु आम आदमी के समझने में कुछ समय लगा, परंतु 2 दिन में समझ गया कि ये नहीं। तो परंतु उसके बाद में उसके बाद में 26 तारीख को यहाँ पर आए, तो मैं कहला थक गया, मैं यहीं रुक गया। तो इसके बाद मैं 27 को कहला भी आज कुछ पुलिस वाले कर सकते हैं। तो 27 तारीख को हम यहाँ पे रुक गए। 27 तारीख को लाइट वाइट काट दी। सफाई कर्मी बताया भाई ने कि सफाई कर्मचारी ज़्यादा आए उस दिन, तो गुलाब टिकट थे, ओले टिकट थे, हमारे जितने भी टीम के युवा थे हमारे, तो इन्होंने कहा जी इतने तो सफाई कर्मचारी आ नहीं करते, जितने आ जाए, क्योंकि आज तो भीड़ भी कम है। तो उधर तो एक गाड़ी भर गई थी पूरी टाटा 407 थी शायद, या प्रशांत टाटा 407। तो फिर ध्यान से दिया हमने, ये सब भगा दिया। तो मैं कहा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप सफाई कर लेंगे। तो लाइट भगा दी गई। पूरे दिन हमारी पूरी रात को ट्रैक्टर जरा के नाएबाजी हम करते रहे पूरी टीम। तो 28 तारीख को मगा जी शाम को कुछ होएगा, रात को इतना हम शाम को आ लें, सुबह को शाम तक आ लेंगे हम। तो जैसे कि ना हम 3 बजे हमें पता चलना शुरू हुआ कि भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ कर सकता है प्रशासन। पुलिस लग गई थी 2-2:30 बजे। तो हम वहाँ से गाँव से, मैं घर से अकेला चला था, आपको मैं बता दूँ। परंतु जी जब हम बड़ों से और बागपत जिले से कैरों के बाल निकले, उस समय 9-10 गाड़ी हमारे साथ हो गई थी। उधर पूरी प्रशासन भी लगी थी, गाड़ी भी दूर खड़ी करनी पड़ी, यहाँ पर गाड़ी नहीं आने दिया रात को। उस समय जी मामा आए, तो पैदल वैदल आए, कूद काद के बीत पीती इधर उधर से आए। तो 2 घटना, एक बाबे है, अब ये शायद है नहीं अब कितने दिन से, तो बाबा यहाँ पर सेवा करे थे, पानी पिया रहे थे। तो तमाम लंगर यहाँ पर हो लिए थे। तो पूछा भाई क्या नूनू बात है? मैं डरने की कोई बात नहीं, परंतु डर तो हमें भी लग रहा था, हम जुट्टू क्या लगे, हमें डर नहीं लग रहा था, परंतु आत्मा थी कि ठीक हो जाएगा। तो तमाम यहाँ से ठीक है, सब यहाँ से जब हमारे लंगर के सामने को गुजरे तो हम भी पीछे हो लिए। तो मोहित भाई सब थे, हम एक साथ ही चले थे। तो उसी समय गिरफ्तारी की बात भी होगी कि भाई गिरफ्तारी होनी पड़ेगी क्योंकि आदमी नहीं है। तो उसी समय एक विधायक हमारे क्षेत्र यहाँ का गाजियाबाद जिले का लोनी से, तो ये आ गया। तो उसने वो इधर से इनने कुछ लोग जो पुल के नीचे बैठे थे हमारे बुजुर्ग, इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आ रहे कुछ गुंडे, तो ये मार पीट भी कर सके, नारेबाजी कर रहे कि इनके लाठी तुम मारो या हम मारेंगे, कुछ इस तरह के नारे लगाए थे। तो परंतु फिर टिकैत साहब को पता चला, टिकैत साहब इसमें भावनाएं, मैं गुस्से में आ गया, वीपी बढ़ गया काफ़ी। तो इसमें बढ़ने के बाद में हमारे जो चौधरी साहब अजीत सिंह, इन्हें भी पता चला इस बात का कि ऐसे ऐसे है। तो अजीत सिंह ने भी अपनी
ट्विटर का उपयोग किया और क्या नाम है फ़ोन फान भी करे, जहाँ तक भी हो सके जो भी किया होगा इन्होंने। परंतु इसके बाद में क्षेत्र के लोग, हरियाणा के किसान काफ़ी आ गए थे। तो ये घटना बड़ी घटना थी। मोहित भाई आप बताइए, जब जा रहे हैं तो क्या भावनाएं हैं जब 1 साल बाद जब घर लौटेंगे? और ये वो लोग हैं, राकेश टिकैत जी को अक्सर आपने सुना होगा ये कहते हुए कि मैंने प्रण लिया है, मैं घर नहीं जाऊंगा। उनके साथ साथ ऐसे हज़ारों लोग हैं जो पिछले 1 साल से अपने ज़िले की सीमा में नहीं गए हैं। तो 1 साल बाद जब घर जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? देखो सोमवीर भाई, खुशी इस बात की है कि हम लोग जीते हैं, हमारी मांगें मानी गई हैं, सरकार झुकी है और हम यहाँ से बहुत बड़ा भाईचारा लेके साथ में जा रहे हैं। बहुत भाई जुड़े हैं, उत्तराखंड के लोग हैं जो पूरे साल साथ में रहे हैं, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, दीपक भाई वगैरह जो इन्होंने टेंट लगा हुआ था यहाँ हरियाणा का। तो बहुत बड़ा भाईचारा हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं यहाँ से। बस दुख इस बात का है कि जो हमारे भाई शहीद हो गए उनके लिए दुख होता है कि एक लड़ाई लड़ी हमने और वो शहीद हुए हैं इस चीज़ में। बाकी हम यहाँ से बहुत बड़ा भाईचारा साथ लेके जा रहे हैं और ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि जब भी जिस भी जगह जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे। तो ये पूरे आंदोलन की कहानी आपने सुनी इन लोगों की ज़ुबानी जो 1 साल से अपने घर नहीं गए हैं, कि क्या भावनाएं हैं इनकी। ये आंदोलन मात्र कानूनों का आंदोलन नहीं था, एमएसपी का आंदोलन नहीं था। बहुत सारे लोगों की भावनाएं इस आंदोलन से दिल से जुड़ गई थी। और आज जो ये 500 किलोमीटर का जो दायरा बना है यहाँ से, जब लखीमपुर की घटना हुई और मेरी स्वयं की भावनाएं इस आंदोलन के साथ थी, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। ये कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाया हमने। इस आंदोलन की कहानी और उन लोगों की भावनाएं जो यहाँ पर डटे हुए थे उनके लिए ये बनाया है। तो पूरी कहानी ये आंदोलन की आपने सुनी और सभी लोग भावुक हो गए और मेरे मन में भी एक भावनाएं आंदोलन के प्रति थी, क्योंकि मैं भी पहले दिन से इस आंदोलन से जुड़ा रहा।